को पानी। भोले बाबा
जगदम्बा मैया पार्वती से दूसरा कारण बताया, तीसरा कारण नारद बाबा का बताया, चौथा कारण शंभु मनु और शत्रुपा का, पांचवा कारण प्रताप भानु का बताया। तब कही भोले बाबा से हाथ जोड़ करके जगदम्बा मैया पार्वती ने कहा, महाराज कारण तो हो गए, अब मुझे परब्रह्म परमात्मा राम जी के जन्म की कथा सुनाएं। बोलिए ध्यानाथ भगवान की जय हो। कौशल्या नारी प्रिय राम जन्म की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। बोले कौशल्या नारी प्रिय सबिया चरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, महाराज हरिपद कमल बिने। महाराज दशरथ ने तीन विवाह किए। पहला विवाह महारानी कौशल्या, दूसरा विवाह देवी कैकेयी, तीसरा विवाह माता सुमित्रा से। तीनों रानियों से बेटा तो नहीं हुआ, संतान पैदा तो नहीं हुई, पर कभी कभी श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। बोलो है, श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। दशरथ जी ने स्वयं कहा था, कौशल्या काश मुझे श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप नहीं दिया होता तो आज अयोध्या में 4 बेटा पैदा होने वाले नहीं। भाग्य की रेखाएं भी मिटा दी थी श्रवण कुमार के माता पिता ने, भाग्य की रेखा जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने कह दिया था, राजन संतान नहीं है। तीन विवाह होने के बावजूद भी संतान नहीं थी, पर जब दशरथ जी ने धोखे से श्रवण कुमार को बाण मारा, श्रवण कुमार चिल्लाए, हाराम हाराम। कौन हो? मैं श्रवण कुमार, मेरे माता पिता अंधे प्यासे हैं, मैं जल लेने आया था सरयू में, आपने सप्तवेदी बाण मार के मेरा वध कर दिया, अब उन्हें जल कौन पिलाएगा? दशरथ जी ने तुम्बी लिया, पहुंच गए। अंधे कोई भी हो आहट से समझ जाते कि ये हमारा है कि पराया है। दशरथ जी पहुंचे, जल रखा, कौन हो? श्रवण तो हो नहीं था, क्योंकि हम अपने बालक के आने की आहट से समझ जाते हैं कि हमारा बेटा कौन है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज आज के बेटा दशरथ थे, झूठ कैसे बोल सकते थे? अयोध्यावासी थे, रघुकुल शिरोमणि थे, सूरवंशी थे। दशरथ जी ने कह दिया, मैं अवध नरेश सम्राट महाराज आज का बेटा दशरथ, हमारा बेटा कहाँ है? दशरथ जी ने सारा हाल बता दिया। तब उसी समय श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने कह दिया, दशरथ आज जिस तरह हम अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी अपने बेटे के वियोग में इसी तरह तड़प तड़प के मरोगे। दशरथ जी बोले, मेरे तो कोई बेटा ही नहीं है। दशरथ जी बोले, मेरे तो कोई बेटा ही नहीं है और मेरे भाग्य में भी बेटा नहीं है। तीन विवाह हुए, कोई बेटा नहीं है। श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि नहीं बेटा है, तब भी तुम्हारे एक नहीं 4 बेटा होंगे, और जिस दिन तुम मरोगे, जिस तरह हमारा बेटा हमारे पास नहीं है, उसी दिन जिस दिन तुम मरोगे तो तुम्हारे भी कांधा देने के लिए एक भी बेटा तुम्हारे पास अयोध्या में नहीं। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या था तो श्राप,
पर आशीर्वाद बन गया अयोध्या का। इसीलिए महाराज 3 विवाह होने के बावजूद भी जब एक भी बेटा नहीं हुआ, तब एक दिन महाराज गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि एक बार भूपति मन माही भय गिलाने रे सतनाही। एक बार भूपति मन माही भय गिलाने रे सतनाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला करने लागे करे विनय विशाला। सब गोरहि सुनायो कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धरहु धीर हुई है सुतचारी निपतब धरहु धीर हुई है सुतचारी। प्रभु अनविदित भगत भयहारी सिंह हेरे साहे सिंह हेरे साहे। वशिष्ठ बुलावा पुत्र कौन शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कौन शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कौन शुभ यज्ञ करावा। आज महाराज इस तरह से एक गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, बोले एक बार भूपति मन माही भय गिलान मोरे सुतना। बोलो है किसी को संतान पैदा ना हो, विवाह का 5, 8, 10 साल हो जाए तो एक बार चिंता होती है कि कई बार। विवाह के 2 ही साल हो जाए तो लगता है कब बेटा बेटी हो। बोलो पर यहाँ कह रहे बोले एक बार भूपति मन माही भय गिलान मोरे सुतना। पहला कारण विद्वानों के मुख से, पहला कारण महाराज दशरथ एक बार सरयू मैया से स्नान करके आ रहे थे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। और जब स्नान करके आ रहे थे तो क्या देखा कि रास्ते में एक डोम झाड़ू लगाने वाला खड़ा था। दशरथ जी को देख के मुंह मोड़ लिया। दशरथ जी ने मंत्रियों द्वारा पता लगाया, आखिरकार हमारे राज्य में रहने वाला हमारी प्रजा का एक सेवक राजा को देख के मुंह मोड़ ले, कारण क्या है? मंत्रियों ने पता लगाया क्या कारण था। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपने राजा को देख के मुंह मोड़ लिया। और डोम ने झाड़ू लगाने वाले ने कहा, महाराज हमने सुना है कि सुबह सुबह निपुत्री का मुंह देखने से दिन अच्छा नहीं होता। दशरथ जी को बड़ी गिलानी हुई। एक बार पहला कारण, एक बार भूपति मन माही अभय गिलान मोरे सुतना। पहला। दूसरा कारण, एक बार महाराज दशरथ जी देवलोक से आ रहे थे। हमेशा इंद्रलोक जाया करते थे। दशरथ जी के कान में मंत्री सुमंत ने कहा, महाराज जिस सिंहासन में देवराज इंद्र आपको बिठाता है उसे धुलवा देता। दशरथ जी बोले, विश्वास नहीं होता है।
कभी कभी कानों की सुनी बात, आंखों की देखी बात भी असत्य हो जाती है। दशरथ जी से नहीं रहा गया, पीछे पलट के गए, देखा तो इंद्र सिंहासन धुलवा रहा था। दशरथ जी ने पूछ दिया, हे देवराज इंद्र, अगर हमारे जाने के बाद आप सिंहासन धुलवाते तो बिठाते क्यों हो? देवराज इंद्र ने कहा, महाराज क्षमा करना, हमने सुना है कि जिस जगह निपुत्री बैठ जाता है वो जगह अशुद्ध हो जाती है, इसलिए दशरथ जी अयोध्या में आए और सीधा महाराज एक बार भूपति मन माही भय गिलान मोरे सुत नाही, गुरुग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु है सुनावा, कह वशिष्ठ बहु विधि समझा। माताओं, कभी भी हमारे जीवन में कितना भी संकट आए, कष्ट आए, हमें अपने गुरु से जरूर संपर्क करना चाहिए, समझ रहे हैं? और दो लोगों से हमेशा बचना चाहिए, एक तो तांत्रिकों से, समझ रहे हो? इस समय तंत्र क्रिया बहुत फैली, अरे राम राम राम। पहला नंबर, ये जो तंत्र क्रिया वाले होते हैं माताओं, इनसे हमेशा दूर रहना। और दूसरे नंबर में भ्रमित करने वाले बाबाओं से हमेशा दूर रहना। और जो एक बार इनके चुंगल में फंस गया, बड़ी मुश्किल से निकल पाता, घर बर्बाद हो जाता है। हम हमेशा रोज एक ही बात कहते हैं, अच्छे कर्म करते रहो, किसी के दिल को मत दुखाओ, किसी के मन को पीड़ा मत पहुंचाओ, भगवान पे भरोसा करो, आपके जीवन में कभी अनिष्ट होने वाला नहीं है, ये पांडेश्वर महादेव की गारंटी। किसी के जीवन भगवान पे छोड़ते रहो, अच्छा भला बुरा, क्योंकि एक एक कदम में प्रारब्ध बनता है, एक एक कदम प्रारब्ध बनता है। पर आज के जमाने में हम जितना अपने आप से दुखी नहीं है, जितना सामने वाले से दुखी है। कभी हमने अपने आप को देखा कि हम कितने बुरे हैं? बोलो। जब जब हमने अंगुली उठाई तो सामने वाले की तरफ उठाई, बोलो भाई वो कितना बुरा है, बेईमान है, चोर है, लवार है, झूठा है। एक अंगुली सामने वाली तरफ उठाई तो तीन अंगुली किसकी तरफ जरा करके देखना, अपनी तरफ है कि नहीं? बुरा जो देखन मैं गया, संसार में कोई बुरा नहीं है हमसे ज्यादा। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न को। आज दशरथ जी के जीवन में जब अति कष्ट आ गया, संकट आ गया, वशिष्ठ जी से सब बता दिया। वशिष्ठ जी बोले धैर्य